तो लेसन 10 में देखो पहले कुछ सूत्र बता देते तुमको। सबसे प्रमुख जो सूत्र होगा इसमें माने लेसन नंबर जो 12 है तो वह होगा, एक तो पढ़े होगे तुम लोग, एक तो Q बराबर NE। Q बराबर NE, Q क्या है? आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जिसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10 को -19। एक I बराबर Q/T, एक R बराबर V/I, एक R बराबर V/I। ठीक बा, फिर आगे देख लो, R बराबर R1 + R2 + R3, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 6 नंबर है आपका W बराबर VIT। 7 नंबर है तुम्हारा P बराबर W बराबर एक और होता है ना, W बराबर V × Q भी होता है। नमस्ते। W बराबर I² RT होता है, W बराबर V²T/R होता है, और P बराबर V × I भी होता है, और P बराबर V/T भी। एक W बराबर I² RT। चलो, अगर इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग फिजिक्स कुछ सवाल लगा के फिजिक्स का आज सीखेगा, किताब छोड़ देंगे पढ़ेगा, काफी माने हाँ एक आध नोट होते रही। देखो कोई कहता है इसमें कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उसी को हम लोग खूब सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, देखो पहला सवाल कह रहा है इसमें कि एक चालक से होकर 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो 2 मिनट में इस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, क्या कहा कि एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो 2 मिनट में आवेश बताइए। 2 मिनट में आवेश बताइए। अच्छा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको हल करेंगे तो पहले जानना माने कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखो बाबू, जब भी बात चालक की करेगा तो समझना कि ये प्रश्न लेसन नंबर 12 का ही होगा। जब भी बात धारा की कहेगा, एम्पियर की कहेगा, तो समझना आई का मान दिया है, आई बराबर 2 एम्पियर। जब भी बात मिनट का कहेगा तो समझना टी दिया है, टी बराबर 2 मिनट। अब मिनट को सेकेंड में बदल दो 60 से गुणा करके, तो 120 सेकेंड हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर आई × T से आप हल कर देंगे। Q बराबर आई × T, तो Q वैसे ही रखेंगे, जहाँ आई बता 2, जहाँ T बता 120, और जब गुणा हो जाएगा तो 240 गुना हमारा आंसर आ गया। बोलो सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहा कि एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है और इसका विभवांतर 24 वोल्ट है, तो चालक में बहने वाली धारा का मान बताइए। आइए हल करते हैं। कहा कि एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है तथा विभवांतर 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, तो धारा बताइए। तो धारा बताइए। एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है तथा विभवांतर 24 वोल्ट है, तो धारा बताइए।
ठीक है, तो हम इसको कैसे बताएंगे, समझने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं हम लोग। हल हम लोग इससे करेंगे कि आर का मान दे दिया 9.6 ओम, जब भी प्रतिरोध कहेगा तो आर का मान, विभवांतर कहेगा तो भी का मान, भी बराबर 24 वोल्ट। कहाँ निकालना है, धारा, धारा का मतलब आई निकालना। तो आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर। जैसे आर बराबर भी बटा आई, तो आई यहाँ पर आ रहे हैं, तो भी की जगह पर रख दो 24, आर की जगह पर रख दो 9.6, तो 24 और 9.6 हटाएंगे तो 96 और 0 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 24 से काटो तो 24 दाहिया दूसरा 40 और 24 चौका 96, तो 10/4 हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 5 20, 2.5 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि आई निकालेंगे तो एम्पियर में ही लिखेंगे। समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चालक तार में बहने वाली धारा का मान 2.5 एम्पियर है, इसका बीच का जो विभवांतर है 20 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। धारा और विभवांतर दिया है। देखो एक और क्वेश्चन हल करते हैं। कहा कि एक तार में लिखा है धारा 2.5 एम्पियर बह रहा है तथा विभवांतर 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध बताइए। तो प्रतिरोध बताइए। देखो हल करोगे जब इसको तुम, तो सिंपली बात है, जो दिया उसको लिखते हैं हम लोग। क्या दिया, 2.5 एम्पियर, तो आई का मान 2.5 एम्पियर और प्रतिरोध का मान विभवांतर का मान 20, तो भी का मान 20 वोल्ट। प्रतिरोध का मतलब आर तुमको निकालना, तो आर बराबर होता है भी बटा आई। जहाँ भी है तहाँ 20, जहाँ आई है तहाँ 2.5, 10 एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे 25 और 25 बटे 200, तो 8 और प्रतिरोध निकाले तो वो हम लोग लिख देंगे आंसर। बोलो कुछ सीखे आप लोग? ये सवाल बहुत सिंपल है, मिटा देंगे, लिखोगे थोड़ा सा नोट कर लो। तो 3 को तो तुम लोग सीख गए। एक क्वेश्चन और हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, और कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तक प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में कि एक चालक में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखो इस टाइप के सवाल जब भी आएगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं, आवेश इतना दिया है, क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही, आई बराबर 2 एम्पीयर, और प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकेंड का मतलब टी का मान 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब होता है यह आपको निकालना। सर प्रति सेकंड रहे तो एक, हाँ प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। अच्छा पढ़े हो, क्यू बराबर आई × टी, और क्यू बराबर एन × ई भी तो होता है जी। तो जहाँ क्यू बता एन ए भी लिख सकला इंटू आई टी। आई एन निकालना है तो एक तरफ, बाकी आई टी बटा ई नीचे आ जाएगा। अब आई की जगह पर रखा जाए
2 एम्पियर दिया है तो 2 रखा जाए, ठीक है टी की जगह पर 1 दिया है तो 1 रखा जाए, ई की जगह पर 1.6 गुना 10 को माइनस 19 है तो इसको रखा जाए। तो अब 10 हटाओगे तो ऊपर 20, 10 के बाद 1 अंकवा जी 20 और ऊपर जाएगा प्लस 19, नीचे 16 भाग दिया जाए, 16 कम 16 4 बचेगा बाबू, 40 16 दुना 32 और फिर 16 85 इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंसर है। ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करते हैं। और तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। कह रहा है कि 5 में कि एक तार है, इस तार का जो विभवांतर है 15 वोल्ट है और उसमें 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में 30 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रवाहित धारा का मान बताइए। मैंने विभवांतर 1.5 वोल्ट दिया है, 20 सेकेंड में 30 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, तो धारा का मान आपको दिखाना है। तो हम पहले सवाल लिख देते हैं यहाँ पर कि यदि एक चालक में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा 20 सेकेंड में 30 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, तो विभवांतर बताइए। तो विभवांतर बताइए, विभवांतर का मतलब भी निकालना। हल्का सा क्या पहले 2.5 एम्पियर आई का मान, ठीक, 20 सेकेंड टी का मान, 30 जूल डब्लू का मान, ठीक है, विभवांतर भी का मान निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे एक सूत्र W बराबर भी आई टी, जैसे कहता है रखना, जहाँ W बता 30, जहाँ भी है भी तो निकालना है। अच्छा निकालना है तो आई टी बाटा में कर लो, भी बराबर 30 लिखो, जहाँ भी बा आई बा तहाँ 2.5, जहाँ टी बा तहाँ 20 बराबर भी, एक जैसे काटो, 10 हटाओगे तो ऊपर 30 हो जाएगी, 10 हटाओगे तो ऊपर 30 और नीचे 25 दूना 50, एक जैसे 0 कट गया, 3/5, 10 बढ़ाओगे तो 0, 6 30 वोल्ट। तो इतना आपका आंसर आ। देखो आइए मेन है, जब भी धारा की बात करेगा ना तो आई लिखते हैं, जब भी समय की बात करेगा तो टी लिखते हैं, जब भी ऊर्जा की बात करेगा तो डब्ल्यू लिखते हैं, जब भी विभवांतर की बात करेगा तो भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ सीख रहे नहीं सीख रहे बताओ। जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कह रहा है कि तांबे की एक तार से होकर 6.0 गुणा 10 के ऊपर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होते हैं, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 गुणा 10 के ऊपर माइनस 19। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। कहा गया कि यदि एक चालक में प्रति सेकेंड 6 गुणा 10 के ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन और यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 को माइनस 19 कूलाम है, तो धारा बताइए। तो धारा बताइए, खूब ध्यान से समझते रहना। अभी जो बात पूछा है आपसे कि यदि एक चालक में प्रति सेकेंड का मतलब होता है टी का मान 1 सेकेंड, टी का मान 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 6 गुणा 10 के ऊपर 18। ठीक है,
और आवेश इतना क्यू करो 1.6 गुना 10 गुना। धारा का मतलब है कि आई आपसे पूछ रहा, तो हम लोग जानते होंगे ना। अभी आपको मैंने बताया था क्यू बराबर एन ई, क्यू की जगह पर आई टी लिख सकते हैं बराबर एन ई। एन निकालना, क्या निकालना है, आई निकालना है, तो आई छोड़ दो, एन ई बटा टी, टी बटा में आ जाएगा। यन का मान हमारे पास मौजूद है 6 गुना 10 के ऊपर 18, ये मालूम है 1.6 गुना 10 को माइनस 19, ठीक है 19 बटा में टी मालूम है 1। तो आई बराबर 16×96 9.6 माइनस 19 में से 18 के 10 को माइनस 1 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसा नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10 ओम, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात सर इसको बना रहे हैं हम। बता 10 एक बार सीख लो। तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। देखो ध्यान से, 1 दे 2 3 4 जितना भी दे, जब हल करते हैं तो ये R1 का मान लिखते हैं 10 ओम, ये R2 का मान लिखते हैं 20 ओम, ठीक है। निकालना कहाँ है आपको, आर का मान समांतर क्रम में जोड़कर, तो दो ही प्रतिरोध है, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R बराबर 1/10 1/20। तो हल लसा ले लो, 20 ऊपर आई तो 2 और 1, तो 1/R बराबर 3/20। तीसरा ये गुना करोगे हमेशा, R बराबर 20 से कम 20, जब भाई गुना होगा तो R 3 गुना R 3 बटा उलट जाता है, इतना होने से समझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा सर बस आंसर हो जाएगा, ओम आंसर होगा, ओम हो जाएगा। एक चालक का प्रतिरोध 3.0 ओम है और 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर होगा, ठीक है। 3.0 दिया है, 0.5 दिया है। आओ, कहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 3.0 ओम है तथा धारा 1.5 एम्पियर है, तो विभवांतर बताइए। तो विभवांतर बताइए। एक चालक का प्रतिरोध 3.0 ओम है तथा धारा 1.5 एम्पियर है, तो विभवांतर बताइए। हल करते हैं इसको। प्रतिरोध कहा तार के मान अब 3.0 ओम, आई के मान 1.5 एम्पियर और विभवांतर भी निकालना है। तो आप पढ़े होंगे R बराबर V बटा आई, ठीक है, ये सूत्र होता है ये वाला। जब V निकालना रहते क्षति गुणा, तो V बराबर I इंटू R। तो जहाँ I बताएं 0.5, जहाँ R बताएं 3.0 और 15 या 45 6.5 V का मान आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बहुत सिंपल सवाल था। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। चित्र बनाया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और देखो
यहाँ, फिर यहाँ 3 ओम दिया है, अगर ओम कहा जाएगा, ठीक है। जी। यहाँ भी 3 ओम दिया है। अच्छा, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, यहाँ भी 3 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 3 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। यहाँ पर आर लिख दिया है, आर 3 ओम नहीं दिया, 3 वोल्ट दिया है, यहाँ 3 वोल्ट आर लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही कह रहा है बाबू कि प्रतिरोध आर के मान बताए, प्रतिरोध आर का मान बताइए। और दूसरा ही कह रहा है कि ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच, ये बताओ ये तीनों कौन क्रम में होगा, पहले बताओ। श्रेणी क्रम में है ना, तो प्रतिरोध तो सिंपली तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ से विभवांतर निकालना है, तो कैसे निकालना, देखो पहले बताओ, पहला हल करो। प्रतिरोध का अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी आपको आर निकालना है, और आप पढ़े होंगे आर बराबर वी बटा आई। आपके पास भी मालूम है 3 वोल्ट, आपके पास मान आई मालूम है 3 से 3 का 1 ओम आपका आंसर आ गया, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, ए और बी के बीच विभवांतर भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, तीसरा जी गुणा होगा। आई हमको मालूम है 3 एम्पियर, लेकिन जहाँ आर होगा तो 3 आर है ना, एक ये है, मैंने यहाँ पर समझो कि R1 है, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, पूरा जुड़ाइए, R1 R2 R3, 3 जहाँ R1 है तहाँ 3, जहाँ R2 है तहाँ पर कितना आया, 1 आया, 1, जहाँ R3 है तहाँ पर 4, 3 गुणे 3 1 4 4 4 8, R3 का 24 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। नोट करो इसको, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। होगा आदमी देखा आज छूट जाएगा ना, चाहे एक दिन छूट जाता है तो आदमी कैसा महसूस होता है, साल का मेरा कल का मेरा पढ़ाई छूट गया। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, एक चालक में 10 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में कुल आवेश निकालना है और चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आओ, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, कभी 11, कभी यहाँ पर 12 लगेगा कि यदि एक चालक में 10 मिनट में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो फर्स्ट में दिया कुल आवेश बताना है कितना होगा, और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, कुल आवेश और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हल करो, सोच के बताओ। टाइम है 10 मिनट, तो टी बराबर आप लिखेंगे 10 मिनट, लेकिन कभी भी मिनट होगा ना तो इसको सेकेंड में बदलना बहुत जरूरी है। तो 10 गुणा 7 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड टी का मान। और 2 एम्पियर कह रहा है, तो आई बराबर 2 एम्पियर, आई बराबर कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। तो क्या कहा, प्रवाहित धारा का मान बताना है, कुल आवेश बताना है, तो क्यू का मान बताना है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, एन का मान बताना है। तो एक बार क्या करिएगा, पहला आपको दूसरा क्यू निकाल लो, क्यू निकालोगे तो एन इंटू ई से लग जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर एन इंटू ई, लेकिन एन तो मालूम नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे निकाल लो, क्यू बराबर आई इंटू टी,
पता है ना Q बराबर आई इंटू टी, जी आई की जगह भरा जाए 2, टी दिया है आपका 6 से, गुणा कर दो 1200 कूलम। और सेकेंड अब यन पूछ रहा है तो Q बराबर यन नहीं होता है, यन निकालना है तो Q बटा ई हो जाएगा। यन Q का मान 6 गुना 10 का मान 27 नहीं, Q का मान तो निकाले है ना यहाँ 1200, आई का मान 1.6 गुना 10 को माइनस 19 बराबर यहाँ जाओ यन बराबर। अच्छा एक काम करो 10 गुना हटाओ तो एक और 0 बढ़ जाएगा, गुण है ऊपर 10 को प्लस 19 हो जाएगा और नीचे 16 भाग दे दो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। अब 8 बचेगा तो 80, 16 बचे 80, एक 0 बढ़ा दो 10 के ऊपर 19। लेकिन इसको हमेशा वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखते हैं। वैज्ञानिक संकेत का मतलब होता है कि 0 के इधर दशमलव लेकर आते 7.5, कितने अंक लेकर आए 2 अंक 10 के ऊपर 2, 10 के ऊपर 19 तो 7.5 गुणे 19 2 21, 10 के ऊपर 21, इतना आपका आंसर। समझ गए ना, बना लोगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक चालक से होकर 1 मिनट में 450 कूलम आवेश गुजरता है तो धारा बताइए। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आज का 11, यदि एक चालक में 1 मिनट में 455 कूलम आवेश गुजरता है तो धारा बताइए, तो धारा बताइए। अब जब हल करेंगे तो जब 1 मिनट का आएगा तो टी बराबर 1 मिनट, इसको सेकेंड में बदल लो 7 से गुणा करके 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। 455 कूलम, Q बराबर 455 कूलम। धारा आपको बताना है आई का मान, तो आई बराबर होता है Q बाई टी। Q का मान 455, Q बराबर 455 और T का मान 60। अब भाग दे तो चाहे काट दो 5 से, 12 बजे 60, 9 बचे 45, 5 के 5, 91 बटे कितना आ गया 12, भाग दिया जा तो 12 25 60, 12 छः बहुत 12 से 84 हो जाएगा, बचेगा 7, 70 हो जाएगा, तो 10 बड़ा होगा, अब 12 पचे 60, 100 हो जाएगा, तो 12 बटे 96, 40 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, इतना लगभग एम्पियर लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? हाँ 91 सर थोड़ा मिलाइएगा 6 7 42, 1 मिनट, 91 है तो 12 से 84 और 0.84 में तो 7 बचेगा 70, हाँ जी, तब 12 बजे 60 हो जाए। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर देखो बाबू, आपके पास है 12 नंबर, फिर देखना ध्यान से, चित्र वाला सवाल ये भी है। देखो ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से चित्र पर बनाया गया है और इसमें जोड़ा गया है बाबू, यहाँ ए यहाँ बी, और जानते हो धारा हमेशा प्लस की तरफ से बहता है, ठीक है जी, और माइनस की तरफ आता है, इसका मतलब ये जा रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है, में एक होगा, एक में मिला देना, ये 4 ये 4 ये 8 सब ओम है। जी, अब तुम्हें ए और बी के कुल प्रतिरोध आपसे पूछ रहे कितना होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी के बीच
कुल प्रतिरोध बताइए। अच्छा, खूब ध्यान से समझना है तुम लोग एक चीज, ठीक है। ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध कैसे आप निकालेंगे, पहले बताओ ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में, ठीक है। जी। तो जब इस श्रेणी क्रम में बात करेगा तो दोनों श्रेणी क्रम में दोनों को पहले जोड़ोगे जोड़ेंगे। एक साथ, ठीक है। जी। उसके बाद से जो मान आएगा उसको लेकर इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। रूल यही कहता है ना, ये श्रेणी क्रम में है, जो अधिक होता है उसको जोड़ो, जो मान आएगा अब उसको ले लो, और जो बचा उसको ले करके समांतर क्रम में जोड़ देना तुमको। तो हल करते चलो। पहले ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो R बराबर हो जाएगा बाबू R1 प्लस R2। तो R का मान 4 प्लस 4 8 ओम हो जाएगा। इसका मान आ गया 8। अब ये 8 ये भी 8, अब समांतर क्रम में लेके जोड़ देंगे। 1/8 बराबर 1/8 प्लस 1/8, ये वाला 8 ये वाला 8। अब इसका लसा ले लो, 8 होगा, ऊपर 1 प्लस 1 नीचे 1/8 बराबर 2/8। काटोगे तो 4 बार में, इधर लिख देते हैं 1/8 बराबर 1/4। टीचर ये गुणा होगा बाबू, लेकिन कैंची गुणा करते हैं कैंची, तो R बराबर 4 ओम हमारा का आ जाएगा आंसर। समझे हो? इस तरीके से कुछ सवाल लेते, नोट कर लो, इसको नोट करोगे जल्दी से। देखो अब हम जो बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 3 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात कीजिए। पहले तो सवाल लिखते हैं कि यदि 2 ओम कमा करके 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इसके दोनों सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर बताइए। यदि 2 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इसके दोनों सिरों में 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर बताइए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करूँ खूब बढ़िया, पहले चित्र से इसको हल करते हैं, हल करेंगे खूब बढ़िया से। एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, ठीक है। चलो 20 वोल्ट का इधर विभवांतर है, 20 वोल्ट का इधर। इसको मान लो 2 ओम ऐसे बना देते हैं, 3 ओम 5 ओम। चलो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो देखो कैसे हल करेंगे। प्रत्येक, अच्छा विभवांतर दिया, प्रत्येक का विभवांतर मान इसका विभवांतर कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका, यानी हमें V1 V2 V3 का मान निकालना। तो अगर I निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो पहले जानते हो क्या प्राथमिकता देंगे, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित मान निकालेगा। तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर जहाँ R1 बता 2, जहाँ R2 है तहाँ पर 3, जहाँ R3 है तहाँ पर 5, 5 3 8 2 10 ओम आ गया R का, ठीक है। अब एक काम करना है तुमको,
यहाँ से भी का मान निकाल लेना, भी का। तो भी बराबर क्या होता है, भी करें आई का, आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर, भी बटा आर। तो भी तुमको 20 वोल्ट दिया है ना, 20 वोल्ट रख दो। आर का मान तुम्हारा पूरा आर का मान 10, काट दो दे 2 एम्पीयर। तो आई बराबर आपका आ गया 2 एम्पीयर। आई बराबर कितना आ गया, 2 एम्पीयर। तो अब यहाँ से एक बार तुम V1 निकालो। तो V1 बराबर हो जाएगा R1 गुणे I। देखो श्रेणी क्रम में धारा सब एक समान होता है, तुम लोग पढ़े भी हो। तो V1 निकालोगे तो R1 आई, एक बार फिर V2 निकालोगे तो R2 आई, उसके बाद से एक बार V3 निकालोगे तो R3 आई। तो V1 निकालना है, R1 तुमको मालूम है 2, आई तुम्हारा आ गया है 2, तो 2 में 2 से गुणा अगर तो 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट। यहाँ R2 आओ, R2 का मान 3 है, आई का मान कितना है 2, तो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, R3 आ जाओ, R3 का मान 5 है, आई का मान 2 है, तो 10 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कहा जाएगा, समझे हो जी। एक और लास्ट मैंने पाठ के नंबर निकाला है 14 नंबर। 14 नंबर ये क्वेश्चन किया है, किसी चालक के अन्य भौतिक अवस्थाएं समान रखने पर, इस क्वेश्चन कई बार तुम पूछे भी हो, किसी चालक के अन्य भौतिक अवस्थाएं समान रखते हुए यदि उसकी त्रिज्या 1/4 करने पर उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ऐसे सवाल जब भी आएगा ना कि किसी चालक के भौतिक अवस्था को कोई परिवर्तन न करे, केवल उसका प्रतिरोध जो है उसका जो त्रिज्या है वह 1/4 कर दें तो उसका प्रतिरोध, नया प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो एकदम ध्यान दो, पहला रो बराबर पड़ेगा ना R/A/L सेम टू, अभी एक बात मान सुनो, रो बराबर R के जगह पाई R² बटा में यार, एक समीकरण नंबर 1 में जेंगा वहीं बना जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कंडीशन में, यानी द्वितीय स्थिति में बात करोगे तो त्रिज्या पहले जो था उसका 1/4 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो बराबर R गुणे इस पाई वहीं रखेंगे, इसके जगह पर 1/4 इसका होल इसका है बट्टा में यार, एकदम ध्यान रखना। बाकी कोनो परिवर्तन है, कहाँ है सवाल में कि कोई परिवर्तन नहीं है, खाली जो त्रिज्या है वो 1/4 कर देता है। तो रो बराबर R गुणे आई गुणे 1 कितना आ जाएगा 16, तो 1/16 नीचे आ जाए, इसे बटा में बता आई एल समीकरण नंबर 2 एक डैश मान लगेगा। अब लिखाई ना समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो, मन करते 1 में 2 से भाग दो, 2 में 1 से भाग दो, लेकिन R डैश का ही मान निकालना है। अच्छा R डैश का नहीं निकालना है तुमको, R डैश का मान निकालना है, नया प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर 1 से भाग तो जाएगा रो बराबर R डैश गुणे पाई गुणे 1 बटा में 16 गुणे यल बटा में रो वहीं रखेंगे, भाग दे रहे तो रो नीचे भी रो पूरा का बट्टा में। अब ये जो मान आप देख रहे हैं R गुना पाई R इसका बट्टा में यल, तो यल से यल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और R आई का है यार स्क्वायर बटा 16 हो, जब मान रखाया है ना तो समझो कि R/4 होगा। ठीक बा, R से R भी कटेगा, पूरा कट जाएगा, ऐसा ही करेगा, केवल क्या बचा है 1/1 बराबर R डैश बट्टा में 16 और नीचे R बचल बता लिखा, तो पीछे से गुणा हो जाए तो R डैश बराबर 16 R, यानी जो प्रतिरोध होगा पहले का 16 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा 16 गुना। थोड़ा सा नोट कर ले, इसको नोट कर ले, नोट करता कुछ 14-15 को प्रश्न छोटे छोटे बता रहे हैं, उसको भी आपको जानकारी कर लेना है जल्दी से। तो तुम लोग पढ़े भी होगे ना, जब भी कोई पूछता है विभवांतर किसे कहते हैं, तब विभव के जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। कोई आपसे पूछता है कि हम लोग
प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं कि धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उससे प्रतिरोध। उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। कोई आपसे पूछता है कि बताइए ओम का नियम क्या है, तो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाए गए जो विभवांतर होते हैं धारा का वह विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होते हैं। जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक होता है, उसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? उसी नियतांक को हम लोग आर कहते हैं, प्रतिरोध। तो अब जो बात हम लोग करेंगे, कुछ को बढ़िया से 14 मिनट में 14 क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आओ। चलो, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए मिटा दे सर। सर 1 मिनट रुकिए बस। आओ, तो पहला क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन में कि विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? उत्तर याद है तुम लोग का? बोलो, विभव का मात्रक क्या होता है? बोल के। तब 20 को छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिससे पहला था कि विभव का मात्रक क्या होता है। तब विभव का मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्ट होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा कहा कि विद्युत विभव कैसी राशि है? वैद्युत विभव कैसी राशि है? कैसी राशि का मतलब होता है कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो उत्तर में आ जाओ, अदिश राशि है। बात समझे ना? जब भी आपसे कोई पूछेगा कि वैद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो आप क्या कहेंगे? अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाती। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और कैसा होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तथा कैसा होता है? कैसा होता है? तो उत्तर में जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁰ और ऋणात्मक होते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इतना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁰ और कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। 4 नंबर, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो उत्तर में क्या लिखोगे? धारा का मात्रक। धारा का। ठीक है, जी। 5 नंबर आपका है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक बताइए। वैद्युत विभवांतर का मात्रक बताइए। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, 6 नंबर कह रहे हैं, किसी चालक एक स्वयं में इलेक्ट्रॉन एक सेवाई की ओर चल रहा था, धारा की दिशा बताइए। किसी चालक एक स्वाई में इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की ओर चल रहा है, तो धारा की दिशा बताइए।
धारा की दिशा बताओ। धारा की दिशा बताइए। ये एक्स हो गया, ये वाई। अच्छा, किसी चालक एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्स के वाई की तरफ चल रहा है, तो धारा की दिशा इसका उल्टा चलता है, धारा उल्टा चलता है, यानी वाई से एक्स की तरफ चलेगा। किसी चालक में एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की ओर चल रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी, वाई से एक्स की ओर होगी। समझे ना? माने यहाँ नोट पॉइंट में जरूर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा चलता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा चलता है। ठीक है। अब आओ 7 नंबर पर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध तो जानते भी होंगे, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा लगाता है। तो उत्तर में लिखा जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। 8 नंबर है, परिपथ के 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। माने 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का माप किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। उत्तर में लिख लोगे वोल्टमीटर के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में। तो जरूर याद रखना समांतर क्रम। ना का वाला समांतर श्रेणी से आइबान प्रतिरोध, अगर तू हैंग लगा देता रही जा, एम्पियर जैसे लगा देता, अमीटर, ये अमीटर श्रेणी क्रम में जो धारा के नापेगा, ठीक कौन क्रम में हुई, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक बा, यही लाइन में जुड़ा गया। और अगर है ना जुड़ाता रही वोल्टमीटर के, ठीक है, समांतर क्रम में कहेंगे कि जाना सीधा से ही जुड़ा होगा, सीधा से ही जुड़ा। बात समझे? तो हमेशा याद रखना कि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। नोट कर लेते हैं, खूब बढ़िया तरीके से इसको तैयारी कर लेना। ठीक है। जल्दी से कुछ जाने ना, सीखे ना आज। कोई भी आपसे पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो आप कहेंगे कि यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक अगर कोई आपसे पूछता है तो मात्रक में ओम इंटू मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद से एक विशिष्ट चालकता होता है, जिसको आप कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना धारा बहता है। जिसकी चालकता अधिक होती है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कम होता है। जरूर आप बताने का प्रयास करेंगे। उल्टा होता है, जिसमें धारा अधिक बहती है उसका प्रतिरोध कम होता है, जिसमें धारा कम बहती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है चालकता होता है। किसी तार का जितना अधिक चालकता रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक रहता है। जब भी आपसे बात पूछेगा कोई सर, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का। ध्यान रखना कि जब भी आप विभवांतर को नापेंगे तो वोल्टमीटर का ही प्रयोग करेंगे। और परिपथ में वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं।
मैंने परिपथ के आगे पीछे जोड़ दोगे ऊपर नीचे तो समांतर क्रम कहलाता है, और जिसके सीधाई में ही जोड़ देंगे तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। जब भी बात आपसे पूछा जाता है आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। मिटा दे इसको। तो जब भी बात आपका रहेगा क्यों क्या होता है तो आप तो पढ़ चुके हैं, आप लोग बता भी सकते हैं। एक चीज आता है आपका कि विशिष्ट को क्वेश्चन 9 हुआ था, 9वां विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। जब भी उत्तर पूछेगा क्या होता है बाबू इसका मात्रक, ओम इंटू मीटर। अब देखो ये क्या आएगा, हम सभी लोग जानते होंगे विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है आर गुणे ए बट्टा में एल, आर गुणे ए बट्टा में एल। आर के जगह पर आप ओम लिख सकते हैं, ए के जगह पर आप मीटर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। एल की जगह पर आप मीटर लिख सकते हैं, और जो मीटर होगा 1 मीटर से 1 स्क्वायर कर जाता है, तो हमारे पास रो का जो मात्रक आता है ओम इंटू मीटर आता है। ये हमारा आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो क्या होगा उत्तर में, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, उत्तर में वाट। ठीक है, कोई पूछा कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो उत्तर में हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर पूछता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो उत्तर में लिख लेते हो 746 वाट होते हैं। ठीक है, उसके बाद से 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो उत्तर 10 के ऊपर 6 वाट हो जाएगा। जब भी मेगावाट कहेगा ना तो 10 के ऊपर 6 लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, तो उत्तर में तुम कह सकते हो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। और नमस्कार सबसे छोटा मात्रक होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना, बोला चाय पी ली, पढ़ेगा नहीं और ना पता लगला पढ़ाई होता है। अरे भाई इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन बता दो। अच्छा मोबाइल से पढ़ लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी माने जूल पूछेगा तो इस तरीके से इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रो बराबर गुणे बट्टा में याद। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक सब याद कर लेना, मुँह जबानी एकदम। वो कहाँ पढ़ाया गया, देख लो एक बार पढ़ ले बैठ के, तले 5 मिनट आए हो तो
एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट, याद कर लो। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 10 के ऊपर 6 वाट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने, माने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो शून्य वैद्युत ऊर्जा का। और कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? तो 1.6 गुना 10 को माइनस नहीं जूल। पूरा याद कर गना गन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कोई पूछेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर कहना है, लिखल बनी चाहिए। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक में जूल बताना। वैद्युत शक्ति का मात्रक बताइए तो वैद्युत शक्ति के मात्रक वाट लिखिए। कोई कहता है 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। क्या कि किलो हटेबे तो 1000 हो जाएगी। कुछ और देख ले 5-6 गरी क्वेश्चन। फिर कोई कहता है कि वाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है? याद है तुम लोग को? ये भी वैद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है। वाट मन कह देना कि मात्रक में ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। और 1 वाट इंटू घंटा में कोई पूछा कितना जूल होता है? तो 3600 जूल होता है। 1 वाट इंटू घंटा में कितने जूल? 3600 जूल होता है। 17 नंबर पूछेगा कि 1 किलो वाट इंटू घंटा में कितने जूल होता है? ये भी जाना उत्तर में कि 1 किलोवाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा का। वैद्युत ऊर्जा का। और कोई कहता है कि 1 किलोवाट इंटू घंटा में कितने जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 के ऊपर 6 जूल होता है। अभी याद रखिए। ठीक है। 18 नंबर आ जाना है। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मात्रक। ऊष्मीय प्रभाव का मात्रक क्या वाला? कैलोरी होता है। 1 मिनट रुक जाए सभी, बस 20 को पूरा कर लेते। कैलोरी 19। गुड मॉर्निंग। 1 कैलोरी में कितना जूल? 1 कैलोरी में कितने जूल होता है? याद कर लेना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 जूल। अब विश्व आ जाओ। ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं याद है तुम लोग के उत्तर में? हाँ, केवल धातु पर ही लागू होता है, याद रखना। यह नियम केवल धातु चालक पर ही लागू होता है। लागू होता है। विश्व नोट करना।